हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी की रीता कांत। जावा लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर 5, जिसका टॉपिक है टाइप कन्वर्जन इन जावा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिन्होंने सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ा होगा या एनालाइज किया होगा, उन्हें कमेंट्स के बारे में तो आइडिया होगा ही। कमेंट्स की बात करें तो अगर हमें सिंगल लाइंस कमेंट लिखना होता था तो हम लोग डबल स्लैश का यूज करते थे सी और सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट्स लिखना होता था तो उसके लिए स्लैश एस्ट्रिक से आप स्टार्ट करोगे कमेंट लिखना और एस्ट्रिक स्लैश से कमेंट खत्म करना। ये एक तरीका हुआ। जावा की लैंग्वेजेस में एक नया स्टाइल आया कमेंट लिखने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल। इस डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स में आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कंटेंट होते हैं, यानी अगर आप चाहते हो कि अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई कमेंट्स लिखना तो आप इस कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो। आप स्टार्ट करोगे स्लैश डबल एस्ट्रिक और खत्म करोगे सिंगल एस्ट्रिक स्लैश से। डबल एस्ट्रिक स्लैश नहीं है दोस्तों, सिंगल एस्ट्रिक स्लैश से। तो ये हुई कुछ कमेंट्स की बातें जो फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। मैंने आपको पहले कहा था जगह जगह पे जहां जहां वो कंपलसरी होगा हर एक टॉपिक में बताने के लिए आपके रीठा कांट आपके लिए जरूर उस चीज को करेंगी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज टाइप कन्वर्जन। ठीक है, चलिए दोस्तों, टाइप कन्वर्जन का मतलब हो जाता है कि जब आप एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में सेट करते हो या एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हो, उसको बोला जाता है कन्वर्जन। और एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में पहुंचाना उसको कन्वर्जन, डेटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लिखा है every expression written in the Java programming language has a type, right, that can be deduced from the structure of the expressions and the types of the literals, variables and the methods mentioned in the expressions. सीधा मतलब ये है दोस्तों कि कोई एक एक्सप्रेशंस में जितने ज्यादा वेरिएबल्स हो या जितने नंबर ऑफ लिटरल्स हो या जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स हो, उनका डेटा टाइप को देख के आप पूरे एक्सप्रेशन का जब रिजल्ट निकालोगे तो वो रिजल्ट कौन से डेटा टाइप को दिया जाएगा, कौन से डेटा टाइप का होगा, वो पता चलता है। तो वही ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, मैंने बताया आपको। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। सबसे पहला दोस्तों कन्वर्जन की बात करें तो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बोला कि जब आप एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप के वेरिएबल में डालना चाहो, कन्वर्ट करना चाहो, तो आप कर सकते हो और ये पॉसिबल होता है वाइडनिंग कन्वर्जन से। हाँ दोस्तों, ये अगर आप चाहते हो कि अपनी डेटा टाइप को वाइड करना और वाइड करके किसी और डेटा टाइप में असाइन करना, तो आप कर सकते हो और ये सिर्फ पॉसिबल है आपके जावा में। चलिए मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा है इंट डेटा टाइप और y नाम का वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है और उसमें 3 लिखा है। ठीक है, उसमें वैल्यू 3 असाइन की है। दूसरे में आप देखिए फ्लोट लिखा है, x लिखा है और जो पहले में मैंने y की वैल्यू 3 दी थी, इस y की वैल्यू मैंने इसमें फ्लोट x में यानी इस x नाम के वेरिएबल में असाइन कर दी। मैंने y टाइप की वैल्यू जो इंटीजर टाइप की वैल्यू 3 थी, मैंने फ्लोट x टाइप की वैल्यू यानी फ्लोट टाइप के वेरिएबल x में असाइन कर दी। 2 मिनट ले लीजिए और सोच लीजिए मैंने क्या बोला आपको। तो चलिए, मेरे हिसाब से आपने सोच लिया होगा कि यहाँ पे वाइडनिंग का प्रोसेस चालू किया गया है, वाइडनिंग का प्रोसेस लगाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे इंट y जो इज इक्वल टू 3 था, उसने अपने आप को वाइड किया, बड़ा किया, अपने आप को वाइड किया, अपने आप को क्या किया, वाइड किया, बड़ा किया और उसके बाद उसने बड़ा करके उसने
क्या किया कि फ्लोट एक्स टाइप के वेरिएबल में उसको असाइन करवा दिया और इसके वजह से कोई एरर नहीं आई। और इसी को बोलते हैं वाइडनिंग कन्वर्जन, जिसमें कोई एरर नहीं आती और आप ऐसा कर सकते हो। देखो इसका सिंपल फंडा देखो, जब आप जब आपने इस इंट नाम के वेरिएबल को वाइड करके फ्लोट एक्स नाम के वेरिएबल में पहुंचा दिया, यानी इंट टू फ्लोट कन्वर्ट किया, इंट इंट को इंट डेटा टाइप को आपने अपग्रेड किया, जिससे आपका डेटा कोई भी लॉस नहीं हुआ। जी दोस्तों, आप कोई भी डेटा टाइप को अपग्रेड कर सकते हो, उससे आपका कोई भी डेटा टाइप का जो भी डेटा होगा वो कोई लॉस नहीं होगा। आप इसको सिक्योरली आराम से प्रोसीड कर सकते हो। तो आप इंट की वैल्यू आपने सक्सेसफुली एक्स नाम के फ्लोट नाम के डेटा टाइप वाले वेरिएबल में असाइन करवा दी। तो मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वाइडनिंग कन्वर्जन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा नैरोइंग कन्वर्जन। वेट आई मार्क इट, नैरोइंग कन्वर्जन। इसमें आती है दोस्तों एरर। अब देखिए कैसे। वो एक पॉइंट आप याद रखिएगा जो मैंने जस्ट वाइडनिंग कन्वर्जन में आपको बताया। आप किसी डेटा को अगर वो अपग्रेड करने लायक है, यानी उसका मेमोरी कंज्यूमिंग पावर जिसमें आप जिस डेटा टाइप के वेरिएबल में डाल रहे हो उससे अगर कम है, तो अगर वो इसीलिए वो पर्टिकुलर डेटा टाइप जो है वो कैपेबल है कि आप उसको वाइड कर सको, बड़ा कर सको। तो किसी वेरिएबल को बड़ा करके किसी और टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल में असाइन करना ये इजी प्रोसेस है। आप अपग्रेड करोगे, कोई डेटा लॉस नहीं होगा। अब नैरोइंग कन्वर्जन में एरर क्यों आया? क्योंकि हमने इस प्रोसेस का अपोजिट किया, वाइटनिंग प्रोसेस का अपोजिट होने लगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देखिएगा, मैंने फ्लोट एक्स नाम का एक्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके मैंने डेटा टाइप रखा फ्लोट, यानी फ्लोट एक्स नाम का एक वेरिएबल है और इसमें मैंने असाइन किया है 3.45 एफ। ये एफ, जरा इस चीज को नोट करिएगा जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये स्मॉल एफ। अगर आप किसी इंटीजर नंबर के एंड में एफ नहीं लगाते तो वो डबल टाइप की वैल्यू कंसीडर होता है। इसीलिए जब भी आप फ्लोट टाइप की वैल्यू में डबल टाइप की वैल्यू असाइन करोगे तो आएगी एरर। हालांकि यहाँ पे एफ लगाया गया है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। 3.45 एफ सक्सेसफुली स्टोर हो गया फ्लोट एक्स नाम के वेरिएबल में। चलिए दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे है इंट y इज इक्वल टू एक्स, और इस x में क्या है? इस x में है 3.4 एफ, यानी फ्लोटिंग वैल्यू हमारी है। ठीक है, फ्लोट वैल्यू है हमारी, यानी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है, और इसको हम लोग लगा रहे हो, आप इसको लगा रहे हो इंट टाइप के वेरिएबल में असाइन करवा रहे हो, यानी आप उल्टा कर रहे हो। ये फ्लोट टाइप की जो मैंने बताया था डेटा टाइप होता है, ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है विद रिस्पेक्ट टू ये इन टाइप की वेरिएबल के कंपैरिजन में। तो आपको इस फ्लोट टाइप की जो भी आप वेरिएबल बनाओगे फ्लोट डेटा टाइप की मदद से, भैया उसने ज्यादा मेमोरी लिया, और ये इंट की मदद से जो आपने बनाया इसने कम मेमोरी लिया। तो ज्यादा को कम में डालने के लिए आपको ज्यादा वाले को तो हटाना पड़ेगा ना, जितने में, क्योंकि दूसरे में जिसमें आप डाल रहे हो उसका मेमोरी एरिया कम है, तो जितना उसमें जा सके आपको उतना एरिया कट करना पड़ेगा, राइट? और इसमें होगा डेटा का लॉस। हाँ जी दोस्तों, आपका डेटा टाइप जो भी हो, अगर उसका कंज्यूमिंग मेमोरी कंज्यूमिंग पावर जिस भी वेरिएबल के डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो उस डेटा टाइप के मेमोरी कंज्यूमिंग से ज्यादा है, तो आप उस पर्टिकुलर ज्यादा मेमोरी कंज्यूमिंग वाले डेटा टाइप वाले वैल्यू को नहीं डाल सकते छोटे डेटा टाइप वाले वैल्यू में। ठीक है, उससे आपका डेटा लॉस होगा, यानी आप डिग्रेडिंग प्रोसेस नहीं कर सकते, डिड्यूस नहीं कर सकते। आप किसी भी डेटा टाइप को जावा में डिड्यूस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इसीलिए ये लाइन लिखी है, वेट आई रेज इट ना, इसलिए लाइन लिखी है, आप देख लो इधर, नैरोइंग कन्वर्जन एरर, क्योंकि भैया मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यू कोशिश की इन टाइप के वेरिएबल में असाइन करने के लिए, इसलिए ये एरर आई। चलिए दूसरा पकड़ते हैं। इसमें है कि वापस से मैंने एक y नाम का वेरिएबल बनाया इंट टाइप का, और इस बार मैंने x असाइन किया है। ठीक है,
इस बार मैंने फिर से उसी फ्लोट x की वैल्यू इस y नाम के वेरिएबल में असाइन किया है जिसका डेटा टाइप इंट है। लेकिन इस बार मैंने देखिए दोस्तों फॉर्मेट कुछ अलग लिखा है। मैंने x के पहले यानी प्री में लिख दिया है ये पैरेंथेसिस के अंदर इंट टाइप का डेटा टाइप, इंट डेटा टाइप लिख दिया मैंने। इससे हो गया टाइप कास्टिंग, इससे बोलते हैं टाइप कास्ट करना, टाइप कास्टिंग प्रोसेस हो गया ये। ठीक है, टाइप कास्टिंग प्रोसेस थोड़ी देर के लिए मान लिया जाएगा कि जब तक ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक ये वैल्यू इसमें स्टोर रेडी है, तब तक एक्स ने अपने आप को टाइप कास्ट कर लिया, चेंज कर लिया थोड़ी देर के लिए। फ्लोट नाम के फ्लोट वेरिएबल, देखो फ्लोट टाइप की वैल्यू ने थोड़ी देर के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू में अपने आप को टाइप कास्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो अब यहाँ पे कोई एरर आपकी नहीं आएगी। ठीक है, जैसे आप जैसे एग्जांपल में आप समझ लो, जैसे नॉर्मल समझो, बिगनर्स के लिए है, अगर उनको तकलीफ हो रही हो समझने में, कि जैसे एक कोई भी सिंपल आदमी है, एक नाटक परफॉर्म हो रहा है और उस नाटक में मैंने उस आदमी को रावण का रोल थोड़ी देर के लिए दे दिया, तो क्या वो रियल लाइफ में भी रावण है? नहीं। जब तक वो नाटक खत्म नहीं हो जाता तब तक उस अब रावण का अभिनय वो पर्टिकुलर बंदा निभाएगा। वैसे ही मैंने देखिए यहाँ पे x जो था वो फ्लोट टाइप का था। ठीक है, और इस फ्लोट टाइप का वैल्यू मैंने इंट टाइप के वेरिएबल में डाल दिया थोड़ी देर के लिए, पैरेंथेसिस और इंट डेटा टाइप लिख के x के प्री में। तो ये फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, इससे आपकी कोई एरर नहीं आएगी, जैसा कि मैंने आपको आगे लिखा है, नो एरर, और ये आपका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलिए दूसरे में आते हैं। यहाँ पे लिखा है फ्लोट और के, वापस से के नाम का वेरिएबल, ठीक है, जो फ्लोट डेटा टाइप का है। ठीक है, फ्लोट डेटा टाइप लगाया है जो फ्लोट नेचर का है। इसमें मैंने 3.5 लिखा है, कंसीडर करना है इसको। मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि भैया अगर आप फ्लोट टाइप की वैल्यू में आपने किसी x नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप आपने फ्लोट रखा, और उसमें अगर आप 3.4 और लास्ट में f लिखते हो तो वो फ्लोट कंसीडर होगा। अगर f नहीं लिखते, ये f नहीं लिखते, तो वो डबल कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा? तो वो डबल कंसीडर होगा। ठीक है, तो वो क्या कंसीडर होगा? डबल कंसीडर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे फ्लोट के में, ठीक है, फ्लोट के में क्या किया मैंने, एफ असाइन किया, और अब ये सक्सेसफुली दिख रहा है कि हाँ भैया फ्लोट वाली वैल्यू मैंने के नाम के वेरिएबल में डाल दी और ये सही है। लेकिन वही बात अगर यहाँ पे करें तो भैया यहाँ 3.5 था, ये डबल टाइप की वैल्यू थी। ये क्या थी? डबल टाइप की वैल्यू थी, और इस डबल टाइप की वैल्यू को मैंने फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन करना चाहा, इसलिए ये दिक्कत आई, इसलिए यहाँ पे आया एरर। क्या आया यहाँ पे? एरर। लेट मी इरेज इट ना, यू शुड हैव टू क्लियर, तो क्लियर होना चाहिए बस स्क्रीन। हाँ ठीक है, तो वही फंडा है भैया, मैंने यहाँ फ्लोट के था, ठीक है, के नाम का वेरिएबल बनाया, डेटा टाइप मैंने फ्लोट रखा और उसमें असाइन किया डबल टाइप का वैल्यू, क्योंकि इसके एंड में स्मॉल एफ नहीं लिखा, इसको डबल टाइप की वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। तो आप अब देखो, डबल डेटा टाइप जो है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करने वाला डेटा टाइप है आपके मेमोरी में। तो ज्यादा वाले डेटा टाइप वाले वैल्यू को आप कम डेटा टाइप वाले में यानी फ्लोट वाले में असाइन कर रहे हो, तो वहां पे आपको एरर आएगी, और वो होता है नैरोइंग कन्वर्जन एरर। ठीक है, नैरोइंग कन्वर्जन एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए परमिटिव कन्वर्जन, यानी आप कौन से डेटा टाइप को कौन से डेटा टाइप में बदल सकते हो। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप जब भी प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से इस डेटा टाइप्स को यूज करना है और कहाँ कहाँ पे यूज करना है, किस तरीके से आपको एरर नहीं आएगा, वो सारा तरीका आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इस फॉर्मेट को देखते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आप बाइट को शॉर्ट में बदल सकते हो, इंट में बदल सकते हो, लॉन्ग में बदल सकते हो, फ्लोट में बदल सकते हो, और डबल में बदल सकते हो। यानी यहाँ पे अपग्रेडेशन हो रही है, अपग्रेड हो रहा है। बाइट तो 1 बाइट का है ना, मेमोरी कंज्यूमिंग जावा में 1 बाइट का करता है, बाकी शॉर्ट इंट लॉन्ग उससे ज्यादा करता है। तो यहाँ अपग्रेड हो रही है, तो ये सही है। फिर शॉर्ट को आप कैसे कर सकते हो? शॉर्ट को आप चेंज कर सकते हो भैया, शॉर्ट को
आप चेंज कर सकते हो इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में। वैसे ही आप कैर को चेंज कर सकते हो इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में। वैसे इंट को लॉन्ग लॉन्ग में, फ्लोट में, डबल में। लॉन्ग को आप चेंज करोगे फ्लोट में और डबल में, फिर फ्लोट को डबल में। तो ये जो आपका पूरा सीरीज है ना, कि किसको कब कैसे कौन से वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हो, कौन सा वेरिएबल किसी में सक्सेसफुली कन्वर्ट हो सकता है और टाइप कन्वर्जन आपका परफॉर्म हो सकता है कौन से वेरिएबल्स पे, तो आपको ये स्लाइड ध्यान में रखना चाहिए आगे के प्रोग्रामिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ ये टाइप कन्वर्जन टॉपिक्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फेसबुक वॉल्स पे आप इस तरीके की वीडियो पोस्ट करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये सारे वीडियोस देख सके, या अपने फ्रेंड्स को अगर जिनको कोई भी टॉपिक्स में डाउट है या आपको खुद डाउट है, आप सब मुझसे इजीली यहाँ पे कमेंट करके या गिवन स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है उस पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं एट अ टाइम तो नहीं, अगर भले रिप्लाई कर सकूं, लेकिन सेम डे आपका जरूर प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये आपकी रीटा कांट का आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।